बहुत पहले की बात है। उस वक्त गांव के लोगों का गुजर बसर खेतों से ही होता था। मतलब गांव के ज़्यादातर लोग खेती किया करते थे। उस वक्त मेरे दादाजी भी घर चलाने के लिए खेती पर निर्भर थे। वैसे तो गांव में दादाजी के काफ़ी सारे दोस्त थे, मगर उनमें से एक जन दादाजी का काफ़ी अच्छा दोस्त था, मदन, जिसका खेत दादाजी के खेतों से सटा हुआ था। उस वक्त मौसम गर्मी का चल रहा था और ऐसे में खेतों में पानी लगाना काफ़ी ज़रूरी था, जिस पर मदन ने दादाजी से कहा, मुझे नहीं लगता कि हमें पानी मिल पाएगा, और वैसे भी धूप काफ़ी है। एक काम करते हैं, हम सुबह सूरज निकलने से पहले पानी लगाने आ जाएंगे। दादाजी को भी मदन की ये बात ठीक लगी, जिस पर उन्होंने कहा, तुम ठीक कहते हो, हम सुबह सूरज निकलने से पहले ही आ जाएंगे। तुम मुझे उठाने आ जाना। और फिर दादाजी अपने घर आ गए। फिर कुछ ही देर में दोपहर से शाम हुई और शाम से रात। रात का खाना पीना करके दादाजी जल्दी ही सो गए। फिर जब उनकी आंख खुली तो कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। दादाजी ने सोचा कि शायद मदन होगा, लिहाजा उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सामने मदन खड़ा था, क्योंकि उन दिनों घड़ी वड़ी नहीं हुआ करती थी। तो दादाजी ने दादी को बोलकर मदन के साथ खेतों की ओर चल दिए। मदन के साथ चलते वक्त दादाजी ने एक बात पर गौर किया कि मदन उनके साथ नहीं बल्कि उनके आगे आगे चल रहा है। खैर, दादाजी ने मदन से कहा, बीड़ी पियोगे? जिस पर मदन ने अपना सिर ना में हिलाकर दादाजी को मना कर दिया। मदन की ये बात दादाजी को काफ़ी अजीब लगी, क्योंकि जहाँ तक दादाजी को मदन के बारे में पता था, वो बीड़ी को कभी मना नहीं करता था। खैर, दादाजी ने सोचा शायद उसका मूड नहीं होगा। अभी वो दोनों चल ही रहे थे कि तभी मदन ने रास्ता बदल लिया और वो खेतों की ओर ना जाकर जंगलों की ओर जाने लगा। जिस पर दादाजी ने कहा, अरे कहाँ जा रहे हो तुम? खेत तो इस तरफ है ना। तभी अचानक ही मदन दादाजी की ओर पलटा तो उसकी शक्ल देखकर दादाजी के पैरों तले की ज़मीन निकल गई और मदन ने एकदम से दादाजी का गला पकड़ लिया। इतने में ही दादी जी और असली वाला मदन वहां आ पहुँचे, जिनके आते ही वो शैतान कहीं गायब हो गया और इस तरह से उस रात दादाजी की जान बच गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।